आज जिस भी सिचुएशन के अंदर मैं हूँ ना, अच्छी बुरी मीडियम कुछ भी, इस सिचुएशन में मैं अपने आप को खुद लाया हूँ। जो मेरी थिंकिंग है, जो मेरे थॉट्स हैं, वो चीज़ मुझे इस मुकाम तक लेकर आई है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। मैं अपनी कंपनी रन कर पा रहा हूँ, एकेडमी में बच्चों की हेल्प कर सकता हूँ, लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, बिजनेस ओनर्स की, अपने पेरेंट्स को यहाँ पे अपने साथ रखा है, उनको सस्टेन कर रहा हूँ और उनको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये मेरा डिसीजंस और मेरी थॉट्स और थिंकिंग है जो मुझे यहाँ तक लाई है। मेरे को अपने ऊपर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि जिस पॉइंट पे मैं आज हूँ, मैं इस पॉइंट से 10 गुना, 50 गुना, 100 गुना और बेटर हो सकता हूँ। मुझे पता है अपने अंदर कि मैं हो सकता था। हैड आई हैव टेकन गुड चॉइसेस, गुड डिसीजंस, अपने ऊपर और फोकस किया होता और सैक्रिफाइसेस किए होते, so I could have been ended up in a more better place. बट मेरे को ये लगता है कि रिपेंट करना, दुखी होना इस चीज़ के पीछे मेरा सिर्फ टाइम ख़राब करेगा। अगर सीरियसली मुझे ये बात समझ आ गई है आज की डेट में कि आई हैव मेड सम मिस्टेक्स जिसकी वजह से मैं अपने कैपेबिलिटी का आउट ऑफ 10 इस समय 5 या 5.5, 6 हूँ, तो 10 आउट ऑफ 10 जाने के लिए मुझे अगर समझ आ गया है कि मैंने गलतियाँ करी हैं, तो मैं आज के दिन से गलतियाँ ना करूँ। अगर सही में ही मैं अपनी लाइफ को चेंज करना चाहता हूँ और मुझे सबक मिल चुका है और सीख चुका हूँ कि आगे से अब गलती नहीं करनी है। ये गलतियाँ एक्सरसाइज में, डाइट में, पढ़ाई में, फोकस में, किसी भी चीज़ में, एफर्ट में हो सकती है। थोड़ा सा भी टाइम ना वेस्ट करने में। बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर हम लोग लैक कर जाते हैं। तो अगर सीरियसली समझ आ गई है कि गलती करी है, तो अब अगर नहीं करेंगे तो ये स्मार्ट डिसीजन होगा। कल के दिन मैं बाहर गया था अपने फ्रेंड्स के साथ। हम लोगों ने बाहर जाके मीठा खाया और पिज़्ज़ा खाया और ये सारी चीज़ वीज़ और जंक फूड खाया। सुबह मैं 5 बजे भी नहीं उठा आज, मेरी गलती की वजह से, क्योंकि मैं रात में 1:30-2 बजे आया, लेट हो गया था। तो सिर्फ 3 घंटे उठ के मैं उठ नहीं पाया। मतलब मैंने खुद ही डिसाइड किया कि आई विल बी अ बिच और मैं सो जाऊँगा। ये जो छोटे छोटे लॉसेस होते हैं ना, ये हमारे कॉन्फिडेंस को गिराते हैं, डाउन करते हैं हमारे कॉन्फिडेंस को। और ये जो गेम है ना लाइफ का, ये सारा गेम ही खेल ही कॉन्फिडेंस का है यार। क्यों कुछ लोग करोड़ों अरबों की डीलें कर लेते हैं विदाउट इवन पलक झपके, और कुछ लोग 5-10 हज़ार की डील करते हैं और उनका सारा शरीर कांप जाता है। ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। अब मैं ये नहीं कह रहा कि जो लोग ट्रम्प के बच्चे हैं उनको अनफेयर एडवांटेज नहीं है। ऑफ कोर्स उनको एडवांटेज है कि वो उनकी फैमिली में बॉर्न हुए हैं, लेकिन ऐसे अनगिनत एग्जांपल्स हैं, काउंटलेस एग्जांपल्स हैं जिन्होंने अपने आप को बिल्ड किया। बिल्ड बाय डेली हैबिट्स, डेली रूटीन्स, एवरीथिंग। तो इसीलिए अपने अंदर जो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने वाली बात होती है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आज के दिन मैं रमज़ान के फास्ट रख रहा हूँ पूरे मंथ के लिए, तो अभी तक भी ना मैंने पानी पिया है ना खाना खाया है, बट आई एम फीलिंग ओके। मतलब थोड़ा भूख लग रही है, सारी चीज़ें मतलब सूख रखा है मुंह मेरा, बट इट्स ओके, कम्प्लीटली फाइन। ये चीज़ मेरे अंदर एक स्ट्रेंथ बिल्ड करती है। मुझे अपने अंदर एक भरोसा होता है कि इफ़ आई कैन डू दिस, आई कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। अगर मैं अपने मन पे कंट्रोल कर सकता हूँ, यू नो, इट्स गुड। एंड हमें लगता है कि फास्टिंग और ये सारी चीज़ें सिर्फ खाना ना खाने के लिए होती हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स टू ट्रेन योर ब्रेन, अपने दिमाग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए होती हैं ये चीज़ें। सुबह उठ के वॉक पे जाना या सुबह उठ के रनिंग करना जितना फ़ायदा आपके शरीर को करेगा, उससे कई ज़्यादा फ़ायदा आपके माइंड को करेगा। क्योंकि जब सुबह उठ के आपका मन नहीं होगा रनिंग पे और वॉकिंग पे जाने का, और आप करोगे वो, इवन दो यू डोंट वांट इट, आप अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करोगे। स्ट्रॉन्ग माइंड, स्ट्रॉन्ग बॉडी, स्ट्रॉन्ग लाइफ। तो आज मैं नहीं उठ पाया सुबह 5 बजे और मुझे उसका काफ़ी दुख है, लेकिन ये चीज़ मैं दोबारा नहीं रिपीट करूँगा। क्योंकि आई फील कि दिन के अंदर घंटे कम हो जाते हैं। जब मैं 5 की जगह 8 या 8:30 बजे भी उठता हूँ, तो वो 3-4 घंटे मेरे चले जाते हैं। वो 3-4 घंटे मैं यूज़ कर सकता हूँ कुछ सीखने के लिए, कुछ बनाने के लिए, अपने आप को बेटर करने के लिए। सो वाई डू वी जस्ट स्लीप?
क्यों हम हफ्ते में सिर्फ एक दिन रेस्ट नहीं कर सकते, संडे को थोड़ा सा ज़्यादा सो, बाकी दिन वी आर डायल्ड इन, वी आर फोकस्ड? वाई? दिस इज़ वॉट इज़ लैकिंग मेरे अंदर, और ये कमी को सुधारना है। क्योंकि मेरे को पता है कि जिस मुकाम तक मुझे जाना है ना, वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, सैक्रिफाइसेस हैं, जिनको मुझे चेंज करना पड़ेगा अपनी लाइफ में। और उसको चेंज करने के लिए बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माइंड चाहिए। तो वो चीज़ को ट्रेन करना हमारी ड्यूटी है। और उस चीज़ को अगर मैंने सैक्रिफाइस करा, कुछ भी हो सकता है, नींद है, गंदा खाना है, डेली वर्कआउट करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें मैंने करी जो मुझे पता है कि मुझे करनी चाहिए। उनको निगलेक्ट नहीं करना, उनको करना है। तो मैं उस मुकाम तक बहुत जल्दी पहुंच जाऊंगा, मुझे पूरा भरोसा है अपने ऊपर। हमारे को हमारे दिमाग में पता होता है कि हम जो ये चिप्स खा रहे हैं या हम लेट सो रहे हैं, ये सारी चीज़ें गलत है। हमारे दिमाग में कहीं कहीं हमारा दिमाग हमें बोल रहा होता है कि गलत है, मान जा, बट हम उसको इग्नोर कर देते हैं। दो तरीके के दिमाग है हमारे पास, दो टाइप के दिमाग है हमारे। एक दिमाग है हमारा जो हमेशा हमसे गलत चीज़ें करवाता है, जो गंदा खाना, उल्टी सीधी चीज़ें करवाता है। और दूसरा दिमाग है जो हमारे को अच्छे डिसीजंस लेने के लिए बोलता है कि यार ये गलत है, ये सही कर, लाइफ अच्छी बनेगी। पर हमने इतने सारे गलत डिसीजंस ले लिए हैं अपनी लाइफ में कि हमारा जो गलत डिसीजन वाला ब्रेन है ना, वो बड़ा हो रखा है, और जो अच्छा वाला ब्रेन है उसको हमने बिल्कुल ही, साउंड को उसकी बिल्कुल ज़ीरो कर दिया। इतना इग्नोर करा है हमने उस अच्छे वाले दिमाग को, जो हमारा अंदर से, हमारी गट्स कभी कभी हमें बोलती है ना कि ये गलत है, ये मत करो, ये तुम्हारे गोल तक तुम्हें नहीं लेके जाएगा। उस आवाज़ को हमने इतना दबा दिया है ना नीचे, इतना पुश कर दिया है कि वो इग्नोर हो गई है, वो ख़त्म हो गई है वो आवाज़। एंड फिर हम लोग सोचते हैं कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है, क्योंकि वो वाली जो आवाज़ है ना, जो हमें अच्छी डायरेक्शन में लेके जाती है, अगर उसकी बात सुनेंगे और अच्छे काम करेंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा हमें। किसी मोटे आदमी को कॉन्फिडेंस आएगा? कोई ऐसा आदमी जो रोज उल्टी सीधी काम कर रहे हैं, नेगेटिव हैबिट्स हैं, उसको कॉन्फिडेंस आएगा? या एक वेल बैलेंस्ड आदमी को, वेल राउंडेड आदमी को कॉन्फिडेंस होगा सबसे ज़्यादा, जो हर चीज़ में अच्छा कर रहा है, जिसने अपने माइंड को ट्रेन करा है, उसका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल का ही होगा। तो अपने दिमाग को ट्रेन करना बहुत बड़ी चीज़ है और बहुत अच्छी चीज़ है। जो मुकाम तक मैं जाना चाहता हूँ, जो मुझे लाइफ में गोल करना है, मुझे लैम्बो खरीदनी है, मैं अगले साल के इस टाइम तक लैम्बोर्गिनी में बैठा हूँगा अपनी, आई प्रॉमिस यू गाइस। क्योंकि जिस स्पीड से मैं आगे बढ़ रहा हूँ, जिस स्पीड से मैं अपनी डेली हैबिट्स को अच्छा कर रहा हूँ, नेगेटिव हैबिट्स को हटा रहा हूँ, जिस स्पीड से, उस स्पीड से एक साल के अंदर अंदर लैम्बो का होना बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, बहुत बेसिक सी चीज़ है। और वो गोल को अपने दिमाग में रख के अगर मैं चलता रहा, डेली एक्शंस लेता रहा, तो मेरे को कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारा जो विजन है ना, जो तुम चाह रहे हो अपने लिए, डॉक्टर, अकाउंटेंट, कुछ भी लाइफ में गोल है, बड़े से बड़ा गोल रखो। उस बड़े से बड़े गोल को पाने के लिए ना बहुत सारी चीज़ें करनी है। अब वो चीज़ें अगर तुम नहीं कर रहे हो, या वो चीज़ों को करने में तुम डिले कर रहे हो, टाइम ले रहे हो, तो बस ये समझ लो कि जो गोल तुम्हें 26 या 27 साल में मिल सकता है, जो लाइफ, जो पैसा तुम्हें 26 और 27 साल में मिल सकता है, वो गोल को, वो ड्रीम लाइफ को तुम इनएक्शन की वजह से, ना काम करने की वजह से पुश करते जा रहे हो आगे की तरफ। क्योंकि तुम आज के दिन सैक्रिफाइस नहीं कर रहे हो, मैं अपने लिए कह रहा हूं, क्योंकि मैं आज के दिन अगर सैक्रिफाइस नहीं कर रहा हूं और अपना बेस्ट नहीं दे रहा हूं आज के दिन, तो जो गोल मुझे इस समय पे मिलना था उसको मैं पुश करके आगे लेके जा रहा हूं। अगर मुझे पता है कि मुझे हर दिन 7-8 वीडियो डालनी है इंस्टाग्राम पे, अगर मुझे पता है कि मुझे हर दिन यूट्यूब वीडियो शूट करनी है और डालनी है, मुझे पता है हर दिन एक्सरसाइज करनी है, हर दिन क्लीन खाना खाना है, हर दिन क्लाइंट्स को वीडियो देनी है, हर दिन एकेडमी मेंबर्स को हेल्प करनी है, हर दिन करना है ये काम बैक टू बैक, और हर दिन अपने पेरेंट्स और फैमिली को भी टाइम देना है, तो पूरे दिन के अंदर थोड़ी सी भी चीज़ों में अगर मैं चूकूंगा ना, तो वो मेरे गोल को पुश कर रही है आगे की तरफ,
मेरे को जल्दी नहीं मिलेगा मेरा गोल, लेट कर रहा हूं मैं अपने गोल को। अब बात तुम्हारे हाथ में है कि तुम अपने गोल के लिए कितना सीरियस हो और कितना ज्यादा जल्दी पाना चाहते हो अपने गोल को। कुछ लोग लॉक इन करते हैं, कुछ लोग बहुत सीरियस होते हैं, कुछ लोग अपने गोल्स के लिए फोकस्ड होकर 5 से 6 महीने में लाइफ चेंज कर लेते हैं अपनी। लेकिन जो मैं हूं ना, और हमारी जो पीढ़ी है जो अनफोकस्ड है, वो लोगों को अगर हम 1 महीना भी कोई चीज़ पे फोकस करने के लिए बोलें तो 1 महीना क्या, हम 1 हफ्ता भी फोकस नहीं कर पाते हैं। 2 से 3 दिन फोकस या अच्छे से रूटीन फॉलो करने के बाद चौथे दिन हम गिर जाते हैं, और गिरते हैं और फिर उठते नहीं हैं वापस से, और ट्राई नहीं करते। तो तुम खुद सोचो कि जब हमारा कंपटीशन ही इतना लो है, हमारे आसपास जो लोग compete कर रहे हैं वो 80 to 90% अनफोकस्ड लोग हैं, सोशल मीडिया पे भटके हुए लोग हैं, गंदी हैबिट्स करने वाले लोग हैं। अगर 80 से 90% हमारे वो तरीके के लोग हैं कंपटीशन, तो हमारे को जीतने में कौन रोकेगा यार, अगर हम सीरियस हो जाए तो। लिटरली अगर 1 साल हम फोकस हो जाएं, 1 साल, ओनली 1 ईयर, हम अपनी पूरे पीढ़ियों की जिंदगी बदल सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस 1 साल में कोई बहुत बड़ा मिरेकल नहीं होगा, लेकिन उस 1 साल में हमारी पूरी की पूरी आइडेंटिटी शिफ्ट हो जाएगी। आइडेंटिटी शिफ्ट का मतलब होता है कि जो आज के दिन में हम हैं और जो हम बनना चाहते हैं, वहां तक पहुंचने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं, सैक्रिफाइसेस हैं, आइडेंटिटी बनाना है, कैरेक्टरिस्टिक्स बनाना है अपने शरीर में, 1 साल के अंदर हम वो चीज को मैनिपुलेट करके वो वाला इंसान बन जाएंगे। और एक बार अगर हम वो टाइप का इंसान बन गए जो बड़े बड़े गोल्स को पूरा कर सकता है, डिसिप्लिन, फोकस, कंसिस्टेंट, हार्ड वर्किंग है, स्मार्ट है, तो एक बार अगर हम बन गए तो उस चीज को हम पूरी जिंदगी पकड़ के रखेंगे और अपने गोल्स को 10x, 100x, 1000x, 1 million x करेंगे गोल्स को अपने, बाय द डे वी डाई। कोई भी हैबिट 21 दिन में बनती है, मेरे फ्रेंड ने मेरे को बताया था, लेकिन 21 दिन में हैबिट का बनना है छोटा सा चेंज है वो। 21 दिन तक तुम फोकस हो जाओ तो 22वें 23वें दिन तक तुम थोड़े बहुत फोकस हो जाओगे। लेकिन इफ यू आर डूइंग समथिंग फॉर 1 ईयर देन इट्स परमानेंट। ये डेविड गॉगिन्स ने बोली थी बात। अगर तुम कोई चीज 1 या 2 महीने के लिए करते हो तो वो एक तरीके से बैंडेज लगाना है चोट पे, बैंडेज लगाना है चोट पे। 1-2 महीने फोकस करो तो बैंडेज लगाना है चोट पे। अगर 1 साल फोकस करो तो घाव भरना है। समझ गए मेरी बात? किसी भी चोट के ऊपर बैंडेज लगाना और 1 साल बाद उस घाव का ही भर जाना, घाव का ही पूरा तरीके से गायब हो जाना, इतना बड़ा डिफरेंस है। तो जो तुम 1 साल तक के लिए कर गए ना, वो बंदा को कोई रोक ही नहीं सकता है, अनरिकॉग्नाइजेबल, वो बंदे को कोई रोक नहीं सकता है। अगर तुम्हें सुबह 5 बजे उठना है तो सुबह 5 बजे उठो, साफ खाना है तो साफ खाना खाओ, वर्कआउट करना है तो करो, वॉक पे जाना है तो करो, जर्नल करना है तो करो, रोज वीडियो शूट करना है तो करो, लोगों की हेल्प करना है तो करो, अपने आप को इंप्रूव करना है तो करो। एवरी डे यू हैव टू हैव दीज टास्क। जो मैं चीजें बोल रहा हूं वो मेरी लाइफ की है। इनमें से अगर 70-80% चीजें तुम कॉपी करते हो और अपनी लाइफ में लाते हो तो तुम्हारी लाइफ वैसे भी बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन हर किसी की जिंदगी अलग होती है। अगर मैं सुबह उठ के गर्म पानी पीता हूं तो शायद गर्म पानी तुम्हें सुबह उठ के फायदा ना करे, क्या पता ठंडा पानी करे या ग्रीन टी करे। मेरे गोल्स को एक फ्रेमवर्क बना के, एक माइंड मैप बना के, नक्शा बना के, उसके ऊपर तुम्हें अपना वाला यूनिकनेस लानी है अपनी लाइफ की। तुम्हारी लाइफ तुम्हें जितनी भी टफ लग रही हो, एक चीज जरूर समझो कि अगर तुम्हें लाखों करोड़ों रुपए भी दिए जाएं तो तुम किसी की लाइफ बदलना नहीं चाहोगे अपनी लाइफ से, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि उस बंदे की लाइफ में क्या दिक्कतें और टेंशनें चल रही हैं। एटलीस्ट अगर मेरे को कोई $1 मिलियन दे और मेरे को बोले कि तुझे उसकी लाइफ चाहिए लेकिन तू इस लाइफ का सब कुछ भूल जाएगा, आई विल नॉट डू इट।
बिकॉज $1 मिलियन मैं इस ज़िंदगी के अंदर, अपनी इस लाइफ के अंदर कमा सकता हूँ जो अभी मैं हूँ, अपने आप को बेटर करके। लेकिन जो मेमोरीज़ मेरी हैं ज़िंदगी की, मेरे फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, पूरी ज़िंदगी की मेमोरीज़ हैं, वो वर्थ अ लॉट है। ठीक है, इन्फानाइट है वो, दे आर प्राइसलेस। तुम्हें अपनी लाइफ को इस तरीके से देखना है, इतने कॉन्फिडेंस से देखना है कि अगर तुम्हें कोई करोड़ रुपए भी दे रहा है तो तुम्हें अपने अंदर हिम्मत होनी चाहिए कि करोड़ रुपए मैं खुद बना सकता हूं अपनी लाइफ में, और बना के दिखाऊंगा। जो चीजें करोड़ बनाने में लगेंगी उस चीजों को पूरा करूंगा और रोज करूंगा। और अगर ये माइंडसेट है तुम्हारा तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से। दोस्तों, मैं भी इंसान ही हूं यार। मैं अपनी तरफ से सिर्फ 100% कोशिश कर सकता हूं। गोल का मिलना ना मिलना भगवान के हाथ में है। भगवान के इशारे पे नाचने वाली जो कठपुतलियां हैं वो हम लोग हैं। हमारा काम भगवान की नज़रों में सिर्फ अपना बेस्ट दिखाना है। लाइफ के अंदर जितना बेस्ट कर सकते हो उतना बेस्ट करो और रिजल्ट भगवान के ऊपर छोड़ दो। वर्क लाइक इट्स अप टू यू एंड प्रे लाइक इट्स अप टू गॉड। मतलब काम अपनी बलबूती से सारा करो और रिजल्ट्स भगवान पे छोड़ दो, फल भगवान पे छोड़ दो। फोकस उस पे करो जो तुम रोज काम कर रहे हो, रोज की जिंदगी में जो तुम रोज करते हो वही हफ्ता बनाती है, और वही हफ्ता महीना, और महीना साल, और साल तुम्हारी जिंदगी बनाती है। जो चीजें तुम छोटी छोटी आज कर रहे हो वही तुम्हारी चीजें पूरी लाइफ बनाएंगी तुम्हारी। जब हमारे पेरेंट्स हमें बचपन में बोलते थे कि फोकस करो बाद में खेलना, फोकस करो बाद में टाइम वेस्ट करना, तो ये चीज़ें अगर तुम जल्द से जल्द समझ जाओ, मैं 24 साल का लड़का आज तुम्हें बता रहा हूँ, फोकस करो अपनी लाइफ में, और जो तुम चाहते हो ना, ताजमहल भी चाहते हो, तुम ताजमहल भी खरीद सकते हो। मेरे चारों तरफ बच्चों के झुंड ने मेरे को घेर लिया, और इन लोगों ने मेरे को देख रहे हैं कि मैं यूट्यूब पे व्लॉगिंग कर रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ। चारों तरफ इन लोगों ने स्केटबोर्ड से मुझे घेर रखा है। ब्रो, बट मैं यही बोलना चाहता हूँ यार कि आई विल अकॉम्प्लिश माई गोल्स, और मेरे को अपना माइंडसेट पता है, एंड माई माइंडसेट इज़ वेरी नाइस, वेरी गुड, एंड मैं और डेवलप कर रहा हूँ इसको। आई विल बी अ किलर, रूथलेस, फोकस्ड, डेडिकेटेड, नेवर गिविंग अप। क्योंकि गिव अप कर दिया तो मर गए तुम। डेथ ही है गिव अप का मतलब, जीने के लिए कुछ बचा नहीं अगर गिव अप कर दिया तो। जब तक फाइट नहीं कर रहे हो क्या मज़ा है लाइफ में। और फाइट हर सिचुएशन में है। आज की लाइफ से अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए जो तुम्हें करना है वो फाइट है। ठीक है, अपने रिलेशनशिप को अपना बेटर करना है तो वो फाइट है तुम्हारी। जस्ट मेक श्योर दैट यू आर फाइटिंग एवरी डे एंड यू आर गिविंग योर बेस्ट। बहुत अच्छा लगता है तुम लोगों से बात करके। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आओ, बात करो मेरे से भी, और 1-on-1 मेंटरशिप के लिए नीचे लिंक डालता हूँ मैं हर दिन, तो मेरी कोचिंग के अंदर आओ। और इस समय अगर कनाडा में हो और अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो तो अपने स्किल्स से बिजनेस शुरू करना है तो मेरी एकेडमी में आओ, और वहाँ हम लोग 1-to-1 आपको हेल्प कर रहे हैं। आपकी सिचुएशन स्पेसिफिक हेल्प होगी, जो आपको चाहिए उस तरीके से हेल्प करेंगे आपकी। ठीक है, एज अ ब्रदर बोल रहा हूँ, अपनी लाइफ को सीरियसली लो एंड चेंज। और अगर मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो गिव अ थॉट and join my team now. I'll see you soon.